विलेज टाइम आपका स्वागत है। मैं हूं मान। इस समय मैं भरवारा में हूं, जहां की हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि चेहरा मतलब पहचान के मोहताज नहीं, फराज फातमी साहब हैं और वो इस समय में जाले विधानसभा में मिले हुए थे। इनसे सवाल करते हैं। हाँ सर, अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका, इसमें जो युद्ध चल रहा है तो इसका भारत पे क्या असर पड़ने वाला है और क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो चाहे मैं हूँ पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछिएगा, या 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, कहीं से भी कोई या पूरे दुनिया युद्ध नहीं चाहता है। अगर हम तो दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो शुरुआत हुई जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए, ताकि जो आम जनता के ऊपर इसका असर पड़ रहा है बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर है। कई हमारे हज़ारों लाखों लोग मिडल ईस्ट में आज फंसे हुए हैं। सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो। सरकार से गुजारिश करेंगे कि उनका एम्बेसी के ज़रिए हो या अपने सरकार के ज़रिए उनको सेफ्टी कैसे मिले, उनके प्रोटेक्शन कैसे हो, वो मुहैया कराना चाहिए। और दूसरी तरफ जो इसका असर पड़ रहा है वो एक हम पे नहीं, हम 140 करोड़ लोगों के ऊपर पड़ रहा है। चाहे वो गरीब किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई एंड के भी लोग हों। आज आप देख सकते हैं घरेलू पदार्थ जो होता है, जिसमें चाहे वो आपके इन्फ्लेशन की बात अगर कही जाए, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बढ़ने का काम हो रहा। आज गैस सिलेंडर, जो गैस की सप्लाई है दरभंगा के अंदर, तो मैं देखा काफ़ी लंबी लंबी लाइन मुझे देखने को मिली। कई जगह तो गैस अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है लोगों को। ये जो एक जो स्थिति बनती जा रही है, मैं तो खुद पर्सनली सरकार से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि भाई ये जो संकट बन रहा है ये कैसे इससे निकला जाए, इसका इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि ये ब्लैक में जो सप्लाई शुरू हो गया है कहीं कहीं। पहले तो सरकार ने गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, 40 रुपये, 30-40 रुपये बढ़ा दिया। अब 200-300 रुपये ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है कि ले जाइए आप। तो ये काला बाजारी ख़त्म हो, सिलेंडर गैस कैसे आपूर्ति हो उसका इंतज़ाम हो, और जो कच्चे तेल का जो रेट है उसका भी, उसमें भी संकट आने की तैयारी हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से 1 महीने के लिए आप ले सकते थे। रूस, अमेरिका कौन होता है? वो ही पूछना चाह रहे हैं। अमेरिका कौन होता है हमारे इंटरनल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में? ये तो सरकार तय करेगी किससे हमें लेना है, किनसे नहीं लेना है। आप थोड़ी हैं सरकार। डेमोक्रेटिक ये कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है यहाँ पे। यहाँ जनता ने चुन करके भेजा है और हम डिसाइड करेंगे कि हमें किससे लेना है और किनसे नहीं लेना है। आप कौन होते हैं हमसे डिक्टेट करने वाले? यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, लेकिन सरकार को ये फौरन तय करना पड़ेगा। सोने से नहीं काम चलेगा। मुझे लगता है सरकार तो, केंद्र सरकार सो रही है। आज जो लोगों के ऊपर एक संकट आ गया है, घर में राशन से ज़्यादा, तो अगर गैस नहीं होगा, कई जगह तो कल मैंने एक पेपर के माध्यम से देखा, मीडिया के माध्यम से, कहीं बेंगलोर हो या मुंबई, कहीं होटल के अंदर होटल लोग बंद करने के कगार पे हैं कि हमारे पास गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये संकट अगर गहरा जाएगा तो इसकी सोल्यूशन क्या होगा? अमेरिका इनडायरेक्टली आपको मतलब एक तरह से लग रहा है कि भारत को ऑर्डर दे रहा है। भाई वही तो मैंने आपसे कहा कि आप कौन होते हैं आप हमारे इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? सरकार को करारा जवाब देना चाहिए कि भाई हम तय करेंगे कि हमें किनसे लेना है और किनसे नहीं लेना है। हम ये कर सकते हैं कि हम मीडिएट कर सकते हैं कि ये जंग खत्म हो, करना चाहिए। मोदी जी तो कई जंग को रुकवा चुके हैं।